secondary wing. This is physics lecture number 4. Myself, Miss Mehak Fatma. आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे डिवाइसेस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉप वॉच, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, फिजिकल बैलेंस एंड मेजरिंग सिलेंडर। वैसे तो बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन अभी हमारे इस टॉपिक में, हमारे चैप्टर में सिर्फ ये 5 ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। नंबर 1, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच अगर हम इंटरेस्टेड हैं, अगर हमें लैब में किसी भी ऑपरेटर्स का टाइम इंटरवल फाइंड करना है तो हम स्टॉप वॉच का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपके पास ये 2 स्टॉप वॉच आपको नज़र आ रही हैं, डिजिटल भी है आपके पास स्टॉप वॉच। तो आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर नॉब्स भी होते हैं जिसकी मदद से आप इसको स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे एंड रीसेट भी कर सकते हैं। और इसमें 2 आपके पास हैंड्स होते हैं जो फिक्स्ड हैं। एक आपको जो बिग हैंड है या जो लॉन्ग हैंड है वो आपको सेकेंड्स बता रहा है, और जो स्मॉल है वो आपको मिनट्स बता रहा है। वर्नियर कैलिपर, अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको कोई मेजर करनी है, स्मॉल लेंथ मेजर करनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्मॉल लेंथ मेजर करने के, इनर एंड आउटर डायमीटर अगर आपको निकालना है, या किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट का डेप्थ निकालनी है, आपको उसकी हाइट निकालनी है सिलेंडर की, तो आप जो है जैसे 0.01 सेंटीमीटर तक की अगर आपको निकालनी है तो आप इस वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका यूज़ करेंगे। इसके 2 स्केल्स होते हैं। एक आपके पास मेन स्केल होता है जो कि आपके पास ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास मेन स्केल है, और ये आपके पास वर्नियर स्केल है। 2 इसके स्क्रू होते हैं, कि आपको ऊपर ही नज़र आ रहा है लॉकिंग स्क्रू, और नीचे आपके पास एक ये भी स्क्रू होता है। 2 स्क्रूज हैं आपके पास, और ये आपके पास लास्ट में जो एक आपको टेल नज़र आ रही है, स्लिम रॉड नज़र आ रहा है, ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का डेप्थ फाइंड करने के लिए। और ये इसके एक्सटर्नल जॉज होते हैं 2, जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। ऊपर जो है आपके पास इंटरनल जॉज है। ये देखें, ये वर्नियर कैलिपर है। यहाँ पे हम इस कार्डबोर्ड की डेप्थ फाइंड कर रहे हैं, ये हम इनर लेंथ फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इस आयरन, आपके पास जो आयरन का ये स्क्रू है, इसका हम क्या फाइंड कर रहे हैं, आप इसकी हाइट भी फाइंड कर सकते हैं, इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये बॉल लाइक चीज़ है, ऑब्जेक्ट है आपके पास बॉल लाइक, इसका आप डायमीटर फाइंड कर रहे हो, डायमीटर से आप इसका रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है? इज़ यूज टू मेजर अप टू 0.001 सेंटीमीटर और 0.01 मिलीमीटर। अगर तो आपके पास बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो हम वर्नियर कैलिपर से भी मेजर नहीं कर सकते, उससे भी एक छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि आप वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं कर सकते, तो आप उसको फिर स्क्रू गेज से मेजर करेंगे, जो कि आपके पास यू शेप लाइक होता है। इसके भी आपके पास देखें 2 स्केल होते हैं, एक आपके पास रोटेटिंग स्केल होता है और एक आपके पास मेन स्केल है। ये देखें, ये जो आपके पास आपको जो रोटेटिंग स्केल नज़र आ रहा है, इसके या तो 50 डिवीजन होते हैं या 100 डिवीजन होते हैं। नीचे आपके पास मेन स्केल है। ये आपके पास बॉल लाइक कोई भी चीज़ है, या सिलेंड्रिकल कोई चीज़ जिसका आपने लेंथ फाइंड करना है या उसका रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर निकालना है, तो आप उसको स्क्रू गेज यूज़ करेंगे, स्क्रू गेज से इजीली फाइंड करेंगे। फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको वेट मेजर करना है तो आप फिजिकल बैलेंस यूज़ करेंगे। फिजिकल बैलेंस आपको पता है तराजू होता है, और ये अब तो एडवांस हमारे पास हो गई है, लाइफ हमारी बहुत एडवांस हो गई है, तो हम इलेक्ट्रिकल डिजिटल इलेक्ट्रिक बैलेंस भी यूज़ करते हैं, जो कि ये होता है, ये भी यूज़ होता है, और लैब्स में ये भी यूज़ होता है, दोनों यूज़ होते हैं। आप लोगों ने जो है ये ज़्यादा देखा होगा, सब्ज़ी की दुकान पे इस तरह के आपने देखे होंगे, और आप अपनी लैब में भी देखेंगे कि हम इस तरह के भी यूज़ कर रहे होते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। और ये हमारे पास एडवांस आ गया इलेक्ट्रिकल बैलेंस, तो हम इससे भी यूज़ करते हैं।
अब इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन ये है कि आपके पास इसमें सेंटर में एक सेंट्रल नाइफ एज है जो कि आपको बैलेंस कर रहा होता है स्केल को। ये आपके पास सेंट्रल लीवर है, इससे भी आप बैलेंस कर रहे होते हैं। ये लेवलिंग स्क्रू है। ये वुडन बोर्ड है आपके पास, ये बोर्ड के ऊपर आप रखते हैं। ये दो पैन्स हैं आपके फिजिकल बैलेंस के, दो पैन्स हैं। ये देखें, यहाँ पर आपको जस्ट ये करना होता है। आपको अब ये है कि आपके पास फिजिकल बैलेंस होता है, आपके पास ये सब चीज़ें अटैच होती हैं। आपको जस्ट सेंटर से इसको बैलेंस करना होता है कि ये दोनों बिल्कुल बैलेंस हो जाए। जब ये दोनों बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, फिर आपको अपने राइट साइड पर वेट रखना होता है और लेफ़्ट साइड पे आपको अपनी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रखनी होती है जिसको आप मेजर करेंगे। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल फिजिकल बैलेंस आ गया। अब है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? ये आपके पास ऐसा अपरेटस होता है, अगर तो आपको किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करना है, और ये जो सिलेंडर होता है मेजरिंग सिलेंडर, ये ग्लास का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, और इसमें आप रीडिंग लेते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ये जो सिलेंडर, ये ग्लास सिलेंडर होता है विद अ स्केल, इसका जो स्केल होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर्स में होता है या फिर मिलीमीटर्स में। व्हेन अ लिक्विड इज पोर्ड, जब आप इसमें लिक्विड डालते हैं तो वो उसकी जाहिर सी बात है वो सिलेंडर में जब आपका वाटर जाएगा तो आप उससे वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं अपने लिक्विड का, और हाइट भी फाइंड कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। वो हाइट से नोट कर सकते हैं कि कहाँ तक आपका स्केल गया है, कहाँ तक रीडिंग है, वहाँ तक भी आप उसका वॉल्यूम और या हाइट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप उसकी रीडिंग किस तरीके से लेंगे? अब इसका सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि हमें यहाँ पर मिनिस्कस लिक्विड में फाइंड नज़र आ रहा होता है। अब जब मिनिस्कस नज़र आ रहा होता है तो हमें रीडिंग लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होती है कि हम कौन सी रीडिंग एक्यूरेट लें। सरफेस लिक्विड सरफेस meniscus of the liquid surface and the cylinder must be kept on the horizontal surface। ये देखें वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये तो आपके पास है सिलेंडर, ये मेजरिंग सिलेंडर है। अब ये देखें मिनिस्कस, ये आपके पास मिनिस्कस आपको शो हो रहा है। तो अब आप कैसे रीडिंग लेंगे? अब इसका जो एक्यूरेट तरीका होता है रीडिंग लेने का, अगर तो आप इस मिनिस्कस से ऊपर से रीडिंग लेंगे तो आपकी रीडिंग एक्यूरेट वैल्यू से बहुत छोटी आएगी, मतलब लो वैल्यू आएगी। बहुत छोटी तो नहीं आएगी लेकिन आपकी एक्यूरेट वैल्यू से लो वैल्यू आएगी। और अगर आप नीचे से देख रहे हैं, अगर आप अपनी एक्यूरेट वैल्यू से नीचे से ले रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, आप अगर रीडिंग को देख रहे हैं तो तब आपकी हाई वैल्यू आएगी। और अगर आप और अगर आप बिल्कुल इसकी मिनिस्कस के लेवल पे आप देखेंगे, जहाँ पे इसका ये यू जो शेप है, ये इसकी इसी की लेंथ में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपकी करेक्ट जो है वो वैल्यू आएगी। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? द नंबर ऑफ द डिजिट्स अबाउट which we are reasonably sure are called the significant figure. In any measurement, the accurately known digits and the first doubtable digits are known as the significant figures. बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है ये दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। एक वो वैल्यू जो एक्यूरेट नॉन वैल्यू होती है, यानी कि पॉइंट से पहली जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट वैल्यू होती है, एक्यूरेट नॉन वैल्यू होती है वो, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को कहते हैं डाउटफुल डिजिट्स। अब डाउटफुल डिजिट्स एंड नॉन डिजिट्स, इन दोनों डिजिट्स यानी कि जो डिजिट्स नॉन हैं और जो डाउटफुल डिजिट्स हैं, इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको नंबर काउंट करने होते हैं कि इस पूरी रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप उसको किस तरीके से आप रीड करते हो, अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे। एक तो ये है कि अगर आपके स्टार्टिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के आगे रूल्स हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड पे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपके ज़ीरो स्टार्ट हो रहे हैं, कोई भी पॉइंट से पहले भी ज़ीरो है, पॉइंट के बाद भी ज़ीरो आ रहे हैं, तो उन ज़ीरो को हम कहते हैं लीडिंग ज़ीरोज़। और अगर आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स जैसे 5, 8, 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, एंड जो अगर मिड में ज़ीरो आ जाएगा तो आपके पास बिटवीन ज़ीरो कहलाएगा, और अगर लास्ट में ज़ीरो आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रेलिंग ज़ीरोज़। रूल्स क्या हैं कि आप अब कैसे काउंट करेंगे अपनी रीडिंग को, कि आपकी इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नंबर 1,
जितने भी अगर डिजिट्स हैं ऑफ द नंबर आर द सिग्निफिकेंट, अगर जो सारे डिजिट्स आपके पास जैसे 7 2 3 कोई पॉइंट नहीं आ रहा, जस्ट आपके पास 7 2 3 है, तो आप उसको कहेंगे, आप कहेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 3 कैसे हैं, ये देखें 7 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर आपको जितना मर्जी नंबर दे दिया जाए, जितने मर्जी डिजिट्स दे दिए जाएँ और पॉइंट उसमें नहीं है, तो ये आपके पास सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स ही कहलाएंगे। नंबर 2, अगर तो आपके पास ज़ीरो नंबर्स के बिटवीन में आ रहा है, अगर तो दरमियान में ज़ीरो आ रहा है, तो भी आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे भी मिड में आ रहा है, तो आप काउंट करें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। नंबर 3, अगर तो आपके पास ज़ीरो लास्ट में आ रहा है, यानी कि ट्रेलिंग ज़ीरो आ रहा है, तो आप उसको काउंट कभी नहीं करेंगे। आप जस्ट फर्स्ट 2 डिजिट्स को, नंबर्स को काउंट करेंगे 4 एंड 8, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर आपके पास पॉइंट के बाद ज़ीरो आ रहे हैं, तो आप उन ज़ीरो को काउंट करेंगे। अगर शुरू में आपके पास जो नॉन वैल्यू है वो 48 है और बाद में डाउटफुल वैल्यूज़ में 0 0 आ रहा है, तो आप उसको काउंट ज़ीरोज़ को करेंगे। और अगर आपके पास ज़ीरो से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, अगर आपके पास ज़ीरो से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, यानी कि पॉइंट से पहले ज़ीरो आ रहा है, तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। ये लास्ट की वैल्यू 4 0 8, ये 3 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ पे आपके पास ये लास्ट के 4 एंड 8, ये आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। नंबर 6, पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू अ सर्टेन बेस और नॉट टेकन एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर तो आपके पास जैसे पावर या एक्सपोनेंट में कोई भी वैल्यू आ रही है, जैसे ये देखें आप 17 आ रहा है, तो हम इस तरह से कैसे पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, हम जस्ट इस 5 को काउंट करेंगे, सिर्फ ये 1 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। जितनी भी एक्सपोनेंट में बड़ी वैल्यू आ जाए, पावर आ जाए, उसको हम काउंट कभी नहीं करेंगे, हम जस्ट नीचे वाले नंबर को करेंगे काउंट, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और नंबर 7 पे वो ये कह रहे हैं कि इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रोसेस, अगर तो आप किसी भी मतलब किसी भी नंबर को ऐड कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ऐड करें दो नंबर्स को, फिर इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालें, अगर आप ऐड कर रहे हैं दो डिजिट्स को, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, तो आपने उसके बाद क्या करना है, उसको डिवीजन या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करने के बाद सबसे पहले आपको उसको राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ का आपको मेथड प्रीवियस क्लासेस में भी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि पॉइंट के बाद वाला जो अगर पॉइंट के बाद आपके पास 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे, और अगर 5 से कम वैल्यू आ रही है, तो आप उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। तो अगर आप सबसे पहले आपने ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, या आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लिया, उसके बाद आप उसको राउंड ऑफ करेंगे उस वैल्यू को, देन आप उसको काउंट करेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं और कितने नहीं। अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल है। ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं कि हम लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर करते हैं, हम मास को हमेशा केजी में मेजर करते हैं, एंड टाइम को हमेशा सेकेंड में मेजर करते हैं। तो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, it is easily understandable. Number 2, it's make calculation easier. Number 3, this system has adopted all over the world without any difficulty, क्योंकि पूरी दुनिया में ये एडॉप्टेड है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, इसलिए हम इसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। नंबर 4, यूनिट ऑफ दिस सिस्टम कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू देयर सब यूनिट्स, हम इसको इजीली सब यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड मल्टीप्लाई जस्ट बाय अ सिंपल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 10, यानी कि अगर हम 10 की पावर 3 कर देंगे, तो वो हमारे पास किलो एज अ किलो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर 1 किलोमीटर है, अगर हम इसको मीटर में करना है, तो हम 10 एक्सपोनेंट 3 कर देंगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0, तो 1000 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 होगी तो वो चीज़ आपकी किलो में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर 10 की पावर -3 है तो वो मिली में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर 1 मिलीमीटर है, इट्स मीन कि 10 की पावर -3, तो यानी कि सिंपल 10 फैक्टर को हम यूज़ कर रहे होते हैं, और हमारे यूनिट्स जो है वो सब यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल। एंड यूनिट्स ऑफ द सिस्टम कैन इजीली बी कन्वर्ट इनटू द यूनिट ऑफ अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाउ होम टास्क इज लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये बेसिकली आपको जस्ट इसको इंट्रो मैंने करवाया है, इसमें ये हम लैब्स में यूज़ करेंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिकल।
कि स्टॉप वॉच हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, और जैसे हमें पेंडुलम का जब हमें टाइम मेजर करना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं स्टॉप वॉच को। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हम सिलेंडर या बॉल लाइक चीज़ का डायमीटर या लेंथ फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। फिजिकल बैलेंस हम वेट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट का जो हमें वेट मेजर करना होता है। और मेजरिंग सिलेंडर अगर आपको लिक्विड का हाइट या वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सब जो है कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं लैब में। एंड लर्न द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को लाजमी रीड करना है, और आपके जो बुक के पीछे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आप सॉल्व करें तो आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अपने टेक्स्ट बुक को लाजमी रीड करें, अपना सेकंड चैप्टर लाजमी रीड करें, और जब आप इसको रीड कर लेंगे देन सॉल्व द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज ऑन बुक। और फिर बुक के पीछे जितनी भी ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज हैं वो आपने सॉल्व करनी है। द एंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें एक आपका टॉपिक था एरर्स का एंड एक्यूरेसी, वो मैं चैप्टर 1 में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों में वो टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको चैप्टर 1 में ही क्लियर कर दिया है। एरर्स जो पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर जो हमने लेक्चर नंबर 2 में रीड किए हैं, वो एरर्स हम पढ़ चुके हैं, और एक्यूरेसी भी हम पढ़ चुके हैं। वो चैप्टर 1 में भी था एंड चैप्टर 2 में भी था, इसलिए वो हम चैप्टर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।